गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम की सेकेंड वीडियो है और हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। देखिए, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डॉट्स, और वो नंबर ऑफ डॉट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, राइट? और हम हर एक रो में पहले वाले डॉट से एक डॉट ज़्यादा ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीक्वेंस लिखते हैं स्टार्टिंग विद 1, 3, 6, 10 एंड अप टू सो। अब ये नंबर्स आए कहाँ से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी नंबर ऑफ डॉट्स की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग विद 1, सिंगल डॉट है, दैट मीन्स द ट्रायंगुलर नंबर इज 1. Next, 1 dot. In second row we will draw 2 dots, 1 and 2. Therefore total number of dots are, if we are going to join these, this forms an equilateral triangle. Total number of dots are 3. Next, 1. In second row we draw 2 dots, and in third row we will draw 3 dots. If we are going to join them, 3 dots are here, 3 dots are here and 3 dots are here. अब देखिए, सेकेंड रो में 2 डॉट्स थे तो थर्ड रो में 3 डॉट्स आ गए. इफ यू आर गोइंग टू ऐड दीज डॉट्स, देयर आर टोटल 6 डॉट्स. Similarly, in first row there is 1 dot, in second row there are 2 dots, in third row there are 3 dots, and in fourth row there are 4 dots. Now again, if we are going to join these dots, this is going to be form an equilateral triangle. The total number of dots here are 10, right? This is a geometric representation of triangular numbers. If arithmetic expressions के फॉर्म में अगर हम इसको देखें, arithmetic expression में we are going to start with 1, therefore the first triangular number will be 1. Then we will add 2, 1 and 2. The triangular number will be 3. Then the consecutive next number will be 1, 2 and 3. The number is going to be 6. Next, fourth triangular number 1 plus 2 plus 3 plus 4. This is going to be 10. If fifth triangular number हमें find करना है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. The fifth triangular number is 15. So these are the triangular numbers, right? Next, हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड करने के लिए या फिर ट्राइंगुलर नंबर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है. ट्राइंगुलर नंबर हमें फाइंड करना है तो हम उसे नॉर्मली टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टी एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सपोज करो सिक्स्थ ट्राइंगुलर नंबर फाइंड करना है, यानी कि हमें T6 फाइंड करना है. N is equals to 6. Therefore, if we are going to put 6 as N, 6 into 6 plus 1 divided by 2, the answer is going to be 21. यानी कि हमारे पास जो सिक्स्थ ट्राइंगुलर नंबर है वो है 21, राइट? नेक्स्ट,
दीज आर द ट्राइंगुलर नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्क्वायर नंबर्स। सेकेंड आर स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। स्क्वायर numbers are those numbers which are formed by multiplying the number by itself. For example, 2, if it is multiplied with itself, the answer we got 4. Therefore, 4 is the square of 2. 7, if 7 is multiplied with itself, then answer is going to be 49. 49 is the square of 7. Third, cube numbers. क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, द आंसर वी गेट इज 8. 8 इज द क्यूब ऑफ 2. 5. 5 into 5 into 5. We are going to multiply the same number 3 times. 5 into 5 into 5, the answer is 125. 125 is the cube of 5. क्यूब अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 3, दिस इज इक्वल्स टू 125. सिमिलरली स्क्वायर नंबर्स भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 7 स्क्वायर, 7 to the power 2, दिस इज इक्वल्स टू 49, राइट. इसके बाद हमारे पास कुछ और नंबर्स भी हैं, जैसे कि विरांका हेक्सागोनल नंबर्स. हेक्सागोनल नंबर्स बेसिकली, वैसे हेक्सागोनल नंबर्स दो टाइप से हम पढ़ते हैं, नॉर्मल हेक्सागोनल नंबर्स एंड सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स. इन एनसीईआरटीज सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हमें पढ़ाए जाते हैं, राइट. हेक्सागोनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जो हेक्सागन शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. और ऑब्वियस है कि जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर्स पढ़े थे वहाँ हमने डॉट रिप्रेजेंटेशन किया था, ऐसे ही हम हेक्सागोनल नंबर्स को भी डॉट रिप्रेजेंटेशन से सबसे पहले समझेंगे, यानी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम समझेंगे. स्टार्टिंग विद 1. 1 से हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर तो हमारे पास 1 ही होगा. सेकेंड, हेक्सागोनल नंबर यानी कि हेक्सागोनल शेप होनी चाहिए. हेक्सागोनल यानी 6 साइड शुड बी देयर. 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. अगर हम स्टार्ट करें, हमने 1 डॉट से स्टार्ट किया था, यानी एक साइड पे एक ही डॉट होना चाहिए. अब हम 2 डॉट स्टार्ट करेंगे, 2 डॉट एक साइड पे, यानी कि फर्स्ट साइड इज दिस, फर्स्ट डॉट एंड सेकेंड डॉट, राइट. अब हम जाते हैं सेकेंड साइड पे, फर्स्ट डॉट पहले से यहाँ पे है, सेकेंड डॉट इज दिस. थर्ड साइड, फर्स्ट डॉट ये है ऑलरेडी यहाँ पे और नेक्स्ट डॉट ये है. अब ये डॉट यहाँ ऑलरेडी है, दीज आर द डॉट्स, राइट. अब हेक्सागोनल नंबर्स जो हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हैं. अब अगर हम सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि सेंटर में आपके पास एक डॉट होना चाहिए. फिर उसके बाद जो लेयर्स हैं वो 6 के मल्टीपल्स में चलेंगी, यानी कि फर्स्ट लेयर 6 डॉट्स की होनी चाहिए, सेकेंड लेयर 12 डॉट्स की होनी चाहिए, थर्ड लेयर 18 डॉट्स की होनी चाहिए, लाइक दिस. अब अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट करते हैं, देयर आर 7 टोटल नंबर ऑफ डॉट्स. यानी कि अगर सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हम रीड कर रहे हैं तो उसमें जो सीरीज बनेगी हमारी वो बनेगी 1 7. थर्ड, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से. अगेन सबसे पहले हम एक हेक्सागन शेप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाता है फिर उससे हमारे पास ड्रॉ करना. नाउ हमने ऊपर 2 डॉट्स से स्टार्ट किया था, एक साइड पर 2 डॉट्स होने चाहिए. कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं, अब हम 3 डॉट्स लेंगे, 1 2 एंड 3. अगेन 1 2 3. नेक्स्ट साइड 1, एक डॉट पहले ही वहां पे ऑलरेडी होता है, 1 2 एंड 3.
1 यहाँ पे है ऑलरेडी, 2 3, 1 2 3 एंड दिस इज 1, राइट। इसके बाद अब हमें डॉट्स जो हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमें जो डॉट्स बनाने हैं वो 6 के मल्टीपल्स में बनाने हैं। हम सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 डॉट, राइट या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसको फर्स्ट रो कंसीडर करें, ये 3 डॉट्स है, दिस इज सेकेंड रो, यहाँ पे एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि या ऊपर वाले फर्स्ट रो में 3 डॉट्स हैं तो नीचे 4 डॉट्स होने चाहिए। इस रो में फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, 2 डॉट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ हम 1 2 डॉट्स और लगा सकते हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट रो में ऊपर 4 थे तो नीचे 5 होने चाहिए, यहाँ 1 दिस वन कॉर्नर 1 और ये ऑलरेडी है। हमें 5 डॉट्स बनाने हैं तो 3 और चाहिए हमें, एक हमने सेंटर में ऑलरेडी बना दिया था तो एक ये है, सेंटर ये रहा और एक ये। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो कम होते चले जाएंगे, ऊपर 5 था तो नीचे आ जाएंगे 4, 1 2 यहाँ ऑलरेडी थे, एक ये रहा और एक ये है, तो हमें 2 डॉट्स और चाहिए, एक ये है और एक ये है, यहाँ 4 डॉट्स है, दिस इज 3। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करते हैं तो ये आते हैं हमारे पास 19 डॉट्स, राइट। तो ये तो था हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखें तो वो कैसे है बेटा, वो बहुत इजी है। ये तो आपको सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि ये है कैसे। स्टार्टिंग विद 1, तो फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर हमारे पास 1 होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर में हम 6 के मल्टीपल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहला जो 6 का मल्टीपल है ऑब्वियस है वो 6 ही होगा, तो सेकंड हमारे पास आ गया 7। अब 7 हम यहाँ पे लेंगे, 7 प्लस सेकंड जो मल्टीपल है वो 6 का, वो क्या है 12। तो हमारे पास जो थर्ड हेक्सागोनल नंबर है वो है 19। अब हम 19 लेंगे, 19 प्लस थर्ड हेक्सागोनल नंबर इज क्या आ जाएगा हमारे पास 37 एंड सो ऑन। ये हमारे पास अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स या फिर ट्राइंगुलर नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला था, ऐसे ही हमारे पास हेक्सागोनल नंबर्स फाइंड करने का भी फॉर्मूला है। हेक्सागोनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं तो हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, n जो है एक नेचुरल नंबर होगा, यानी जो भी nth नंबर आपको जो फाइंड करना है उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, hn इज इक्वल्स टू 3n n minus 1 and plus 1. This is the formula to find nth hexagonal number, right? अगर हम कोई भी एक नंबर फाइंड करना चाहें, लाइक 4 नंबर्स हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, सपोज करो हमें 6th हेक्सागोनल नंबर फाइंड करना है, यानी h6 हमें फाइंड करना है, n की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 6, 3 इंटू 6 इन ब्रैकेट 6 माइनस 1 प्लस 1, यानी हमारे पास जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 91। यानी कि जो 6th हेक्सागोनल नंबर है वो हमारे पास क्या है 91, राइट। दीज आर द हेक्सागोनल नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब विरांखा नंबर्स। विरांखा नंबर्स क्या होते हैं, मे बी विरांखा नंबर्स से ज़्यादा लोग ना उसको पता ना हो। विरांखा नंबर्स जैसे फाइबोनाची नंबर्स होते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन जो विरांखा नंबर्स हैं वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे विरांखा, उनके नाम पे ही इनका नाम पड़ा है इन नंबर्स का। उन्होंने ही ये नंबर्स हमें बताए थे, सबसे पहले पोट्री में ये यूज़ हुए थे। इन नंबर्स की क्या स्पेशलिटी है, ये नंबर सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम, यानी कि नेचुरल नंबर से 1 देन 2, लेकिन उसके बाद जो नंबर्स हैं वो कैसे आएंगे,
नेक्स्ट नंबर इज 3, ठीक है। लेकिन ये जो 3 आया है ये पहले प्रीवियस जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने के बाद आया है, यानी कि 1 एंड 2 अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 इज 3। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 + 3 अगर हम करते हैं नेक्स्ट नंबर इज 5। नेक्स्ट नंबर इज 3 and 5, therefore next number will be 8. What will be the next number? We have to add 5 and 8, therefore the next number is 13 and so on, right? विरांखा नंबर्स जो है वो इंडियन मैथमेटिशियन विरांखा थे, उन्होंने ही बताए थे हमें। नेक्स्ट जो फेमस नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, फैबोनाची नंबर्स। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे लियोनार्डो फैबोनाची, उन्हीं के नाम पे इन नंबर्स का जो नाम है वो रखा गया था। इन्होंने यूरोप में अपनी एक बुक थी उसमें ये चीज़ बताई थी कि फैबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, 1 and 1। इन्होंने दो नंबर लिए 1 and 1, अगर हम 1 and 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। अगेन 1 + 2 करेंगे तो 3, 2 + 3 करेंगे 5। अगेन जो प्रीवियस टू टर्म्स हैं उनको ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। तो विरांखा नंबर्स और फिबोनाची नंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, और इसी वजह से विरांखा नंबर्स को फिबोनाची नंबर्स से पहले बताया गया था। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया में आई थिंक 500 ईयर्स और 600 ईयर्स पहले आ गए थे, इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे। इनमें जो मेन डिफरेंस है विरांखा नंबर्स और फिबोनाची नंबर्स में, वो सिर्फ जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो है। फिबोनाची नंबर्स में फर्स्ट टू टर्म्स आर 1 and 1 एंड विरांखा नंबर्स में जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो 1 and 2 है। सेम रूल इनमें फॉलो होता है, प्रीवियस जो दो टर्म्स हैं उनको हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। The only difference between these numbers are the first two terms. In Viranka numbers, first two terms are 1 and 2. In Fibonacci numbers, the first two terms are 1 and 1. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।